सो ऑल राइट गाइज, हम अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं सी प्लस प्लस में। ओके, सो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉइंटर इन सी प्लस प्लस। ओके, सो इससे पहले पॉइंटर इन सी प्लस प्लस स्टार्ट करने से पहले मैं जो पहले कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिया हूँ उसको मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका इसमें यूज़ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे रेफरेंस वेरिएबल। ओके, रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, सो एक बार मैं उसको एक बार रिकॉल करता हूँ। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, सो आपको पता ही होगा रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। रेफरेंस वेरिएबल जो होता है, कोई भी अगर हम वेरिएबल डिफाइन किए हैं अपने प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में, ओके, सो उसका क्या होता है, वो एक दूसरा नाम होता है, मतलब कि वो एक निकनेम होता है। मतलब कि उस रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से हम लोग जो वेरिएबल हम लोग प्री डिफाइन किए हैं अपने प्रोग्राम में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इंटीजर डाटा टाइप लेट से num1 की वैल्यू मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ और इनिशियलाइज़ करता हूँ लेट से 10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक मैं वेरिएबल डिफाइन करूँगा लेट से इंट num2। ठीक है, अब मैं num2 को किसका रेफरेंस दूंगा, num1 का। ठीक है, और रेफरेंस कैसे देते हैं हम लोग, %% यूज़ करते हैं ना, मैंने बताया था %% यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, num2 इज इक्वल्स टू मैं क्या कर दूँगा, num1 कर दूँगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ किया दैट इज़ num2, और ये किसका रेफरेंस मैंने दिया, num1 का। मतलब num1 में जो भी वैल्यू हमको स्टोर्ड होगा, ठीक है, जो भी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ किया है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, num2 की हेल्प से। समझ में आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली मैं इसको सी आउट करता हूँ, और अगर मैं सी आउट करूँगा num1, ठीक है, और फिर मैं सी आउट करूँगा num2, सो नो डाउट जो हमारा वैल्यू आएगा दोनों का वो सेम आएगा। ठीक है, मतलब 10 प्रिंट हो जाएगा। ऑल राइट, सो जैसा कि आप देख रहे हैं 10 और 10 हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, सो 10 और 10 प्रिंट हो गया। ओके, सो अब क्या करते हैं, अब मैंने इसको क्यों रिवाइज कराया रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, उसका इसमें यूज़ आएगा। ठीक है, सो अच्छे से समझते हैं कि पॉइंटर इन सी प्लस प्लस क्या होता है। जैसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल देखे थे, क्यों यूज़ करते हैं रेफरेंस वेरिएबल को, तो वैसे ही हम लोग पॉइंटर का यूज़ क्यों करते हैं सी प्लस प्लस में, वो अभी देखेंगे। और उसका यूज़ क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी, आपको जितना भी पीडीएफ जितना भी नोट्स होगा सारा मैं वीडियो बाय वीडियो सारा नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में देते जाऊंगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो पॉइंटर इन सी प्लस प्लस क्या होता है, सिंपली पहले हम लोग समझते हैं कि पॉइंटर इन सी प्लस प्लस मतलब पॉइंटर होता क्या है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब ये क्या है, एड्रेस क्या है, इसको अभी हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। लेट से हम लोग चलते हैं अभी वन नोट में और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, होल्ड करता है, कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं अपने कंप्यूटर की भाषा में। सो लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट। ठीक है, इंट ए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि क्या है, इंटीजर टाइप है, और इसमें मैंने वैल्यू दे दिया लेट से 10। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा ए वेरिएबल मैंने डिफाइन किया उसमें 10 स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस वेरिएबल में इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी लगा होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि कंप्यूटर कुछ मेमोरी लेगा, ये वेरिएबल जो है कुछ मेमोरी स्पेस अपने कंप्यूटर में ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, तो इस स्पेस इस मेमोरी को अगर मान लेते हैं, अगर ये कंप्यूटर में लेट से जो भी मेमोरी इस वेरिएबल को डिफाइन करने में जितना भी कंप्यूटर में हमारा स्पेस लगा होगा, उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि वो मेमोरी कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर होगा और उस स्टोर्ड मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा। तो इसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट लाते हैं, पॉइंटर का। समझ में आ रहा है, तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, अब इसका कुछ एड्रेस, इसका कुछ मेमोरी कंप्यूटर में स्टोर होगा। समझ में आ रहा है, कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई किया होगा कंप्यूटर में, उस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, उसी एड्रेस को क्या करता है, ये स्टोर करता है हमारा पॉइंटर। समझ में आ रहा है। सो ये हुआ ऑल अबाउट कि कैसे एड्रेस को वो स्टोर करता है, कैसे एड्रेस को कंटेन करता है हमारा पॉइंटर। और हम लोग देखते हैं कि सी प्लस प्लस में पॉइंटर का क्या मतलब है। सो क्या है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब नेक्स्ट पॉइंट, हैव डाटा टाइप जस्ट लाइक वेरिएबल, मतलब कि हम लोग जैसे कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, लेट से मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इंट ए। ठीक है, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया एक कैरेक्टर टाइप सी,
और एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया डबल डी, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने वेरिएबल ए सी और डी वेरिएबल डिफाइन किया। तो ये जो ए हमारा वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। जो सी है वो किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। जो डी है वो किस टाइप का, डबल टाइप का है। तो इसी तरीके से हमारा पॉइंटर भी होता है, समझ में आ रहा है। वो भी इंटीजर टाइप होता है, कैरेक्टर टाइप होता है, डबल टाइप होता है, समझ में आ रहा है। वही मैं इस स्लाइड में सो क्या है यहाँ पे, दे हैव डाटा टाइप जस्ट लाइक वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एन इंटीजर type pointer can hold, for example an integer type pointer can hold the address of an integer variable and character type pointer can hold the address of character variable। मतलब कि जैसे अगर हम कोई पॉइंटर मान लेते हैं, बनाते हैं, अगर वो पॉइंटर अगर हमारा इंटीजर टाइप है, ठीक है, मतलब अगर कोई पॉइंटर बनाए, अगर ये इंटीजर टाइप है तो ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, केवल इंटीजर का ही एड्रेस स्टोर करेगा। अगर कोई पॉइंटर कैरेक्टर टाइप है तो ये किसका एड्रेस स्टोर करेगा, केवल कैरेक्टर वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब कैरेक्टर टाइप जो वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे उसी का ये एड्रेस स्टोर करेगा, समझ में आ रहा है। अगर वो डबल होगा तो डबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कोई पॉइंटर हमारा इंट टाइप का है, मतलब इंटीजर टाइप का है, और वो किसी कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर करा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में। सो नेक्स्ट क्या है, डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर। पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। सो पॉइंटर सिंपली जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी तरीके का हमारा पॉइंटर भी होता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंट अगर ए करेंगे तो ए क्या है हमारा, इंटीजर टाइप वेरिएबल है ए, समझ में आ रहा है। पॉइंटर डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप तो हम लोग क्या करेंगे, इंट स्टार ए कर देंगे, समझ में आ रहा है। आप इंट और स्टार और ए के बीच में स्पेस भी लगा सकते हैं, या इंट स्टार या स्पेस ए भी कर सकते हैं, या इंट स्पेस स्टार ए भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर को। तो ये क्या है, इंट स्टार ए क्या है, पॉइंटर टू इंट, मतलब कि इंट टाइप पॉइंटर है, इंटीजर टाइप है, समझ में आ रहा है। जैसे कि आप डाटा टाइप में देखते थे वैसे ही पॉइंटर भी है। जैसे जैसे हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे, डिक्लेयर करते थे, इनिशियलाइज करते थे, तो वैसे ही पॉइंटर को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी देखेंगे कैर स्टार भी क्या है, पॉइंटर टू कैरेक्टर, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग कोड करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको दो तरीके से करते हैं। जैसे हम लोग वेरिएबल में करते हैं वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर में भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, इंट ए एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 20। अब मेरे को पता है कि पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर किसी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। तो किसी वेरिएबल को एड्रेस को स्टोर करने के लिए उससे पहले मेरे को कोई वेरिएबल डिफाइन करना होगा। ओके, सो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए, इसमें वैल्यू दे दी है 20। तो अब इस ए की एड्रेस को कैसे स्टोर करेगा पॉइंटर मेरा, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो पहले एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमको पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेप क्या है हमारा, ये है एक वेरिएबल डिफाइन करना, ठीक है। मैंने वेरिएबल बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया जिसमें वैल्यू मेरा क्या है 20 है। अब यहाँ पर इसको आप अच्छे समझिएगा, ठीक है, मैं क्या क्या बोलता हूँ। यहाँ पर मेरे को पॉइंटर का यूज़ करना है, मतलब पॉइंटर क्या क्या काम है, पॉइंटर का काम है किसी भी पहले से वेरिएबल डिफाइन का एड्रेस स्टोर करना। तो मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अब इसका एड्रेस मेरे को स्टोर करना है। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को पहले पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। तो पॉइंटर मैंने यहाँ डिक्लेयर कर लिया, इंट स्टार पीटीआर। पीटीआर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, कोई भी नाम, जैसे आप वेरिएबल डिफाइन करते थे कोई भी वेरिएबल वैसे ही आप ले सकते हो, ठीक है। तो पीटीआर मैंने ले लिया। अब पॉइंटर कैसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, वो ऐसे होता है, पॉइंटर इज इक्वल्स टू %a। अभी %% क्या होता है, ये एड्रेस एक्सेस करने का तरीका होता है। %% का क्या यूज़ है, एड्रेस को एक्सेस करना, और ये पॉइंटर क्या कर दिया, इस एड्रेस को अपने में स्टोर कर लिया, समझ में आ रहा है। अब हम अगर काउट पीटीआर करेंगे तो वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। कौन सा एड्रेस, जिस एड्रेस में मेरा ये ए वेरिएबल है, समझ में आ रहा है। सो और जैसे हम लोग अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंट स्टार पीटीआर इक्वल टू डायरेक्ट %a कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते थे, इंट a इज इक्वल्स टू यहीं पे 20 कर दिया लेट से, यहाँ पे यहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो गया। तो वैसे ही हम लोग वेरिएबल में ऐसे ही करते थे ना, इंट a मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया, फिर a इक्वल टू 20 कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा, यहाँ पे डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइज होगा वैल्यू। वैसे हम लोग पॉइंटर में क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें वैल्यू स्टोर किया 20। अब मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंटर बनाऊँगा, इंट स्टार पीटीआर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया। अब मैं पॉइंटर में उस एड्रेस को स्टोर करता हूँ, तो पीटीआर इज इक्वल्स टू %a, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका क्या है कि इंट स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू %a, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं।
किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेरिएबल में देखते थे। समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टार। स्टार का मतलब क्या है? इट इज डी रेफरेंस ऑपरेटर एंड यूज टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एड्रेस। मतलब कि जैसे कोई हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए हैं, उसमें वैल्यू स्टोर किए हैं। लेट से जैसे हम लोग कोई वेरिएबल एक डिफाइन किए थे ए, उसमें वैल्यू स्टोर की थी 20, तो उस ए का अपना एड्रेस होगा, तो एड्रेस मैंने प्रिंट कर दिया। अब उस एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग सब चीज़ देखेंगे अभी अच्छे से, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोड भी करेंगे, पहले भी समझ लेते हैं। और एम्परसेंड क्या है? इट इज़ एन एड्रेस ऑपरेटर एंड इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, जैसा कि मैंने पहले बताया। ओके, सो जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया 12। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया ptr। अब ptr को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करता हूँ %a से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ptr जो है, इस ptr में मेरा a का एड्रेस स्टोर हो गया। तो अगर हम लोग सी आउट करेंगे a, तो क्या प्रिंट होगा? नो डाउट 12 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग सी आउट करेंगे ptr, मतलब पॉइंटर वेरिएबल को सी आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक एड्रेस, इस तरीके से एड्रेस प्रिंट होगा। नो डाउट कि आपके कंप्यूटर में इसका एड्रेस कुछ और होगा। समझ में आ रहा है? आप जैसे जैसे रन करोगे इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग स्टार ptr करेंगे, मतलब कि जो हम लोग पॉइंटर यहाँ पे जो स्टार ptr अगर हम सी आउट करेंगे, तो जो इस पॉइंटर ptr में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, स्टार ptr करेंगे तो डी रेफरेंस हो जाएगा और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा 12। ओके, सो इसको चलते हम लोग VS कोड में और रन करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव एंड कोड इट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, सो ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ a, मैं वही करूँगा 12 जो कि मैंने अभी स्लाइड में जो लिया था। ठीक है, सो 12, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा। ठीक है, जो कि इंटीजर टाइप होगा, इंट स्टार ptr। ऑलराइट, इंट स्टार ptr, और यहाँ पर मैं ptr इज इक्वल्स टू %a कर दूँगा। ठीक है, %a। ऑलराइट, अगर अब यहाँ पर अगर हम लोग सी आउट करेंगे, हम लोग अगर सी आउट करते हैं ए, ऑलराइट, सो अगर सी आउट करेंगे ए, फिर उसके बाद हम लोग सी आउट करेंगे क्या, ptr। ओके, जो हम लोग पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, अगर इसको सी आउट करते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग सी आउट करते हैं क्या, स्टार ptr। ठीक है, सो स्टार ptr करने से क्या हो जाएगा वो अभी हम लोग देखते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, सो जैसे ही इसको रन करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 12 तो वैल्यू प्रिंट हो गया, और ये क्या है, एड्रेस इस तरीके से हमारा प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? और इस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर्ड है, स्टार ptr करने से क्या होगा, फिर वैल्यू प्रिंट हो गया। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और पॉइंटर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंटर कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं उसमें से वैल्यू, और पॉइंटर का मतलब क्या है। ठीक है, पॉइंटर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, और एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर क्या एक वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा, बेसिक पॉइंटर का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसका एक एडवांस लेवल देखेंगे पॉइंटर का। ओके, सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर